आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्लास 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए? अगर आपका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का और आपने अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर अभी आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे फ्यूचर में, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्लास 10th के एग्ज़ाम में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए अगर आपका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। आज की वीडियो में हम लोग यही बात जानेंगे, इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी, कितनी क्लास तक पढ़ाई करनी होगी और किस तरीके से आप आईएएस बन सकते हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन और आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की बात कर लें तो इसमें परसेंटेज आपकी या तो 80% हो, 50% हो, 70% हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप क्लास 10th में पास हैं, चाहे आपके परसेंटेज ज़्यादा हो या फिर कम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आपका नॉलेज ही आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर हम लोग बात करें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है आईएएस बनने के लिए, तो देखो गाइस, आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपको आईएएस बनना है तो दोस्तों आपको सारे फील्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो आईएएस का एग्जाम होता है वो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि दोस्तों उसमें आपके सारे फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो भी दुनिया में देश में चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, करेंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो गाइस, आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्लास 10th के बाद क्लास 11 12 करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कंप्लीट करनी होगी। ग्रेजुएशन में बहुत तरीके के कोर्सेज होते हैं। बीए करते हैं स्टूडेंट, बीकॉम करते हैं, बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, बी फार्मा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बीए में। आप किसी भी कोर्स को कर लेते हैं ना तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन जनरली 3 से 5 साल के बीच में होता है। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे आईएएस बनने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा एग्जाम देना होता है। तो देखो गाइस, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इस एग्जाम को देना पड़ता है। इस एग्जाम में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये 3 स्टेज होते हैं। इन तीनों को क्लियर करने के बाद ही आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इन तीनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट में अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, अगर आप टॉप 100 में आते हैं, तभी दोस्तों आपका आईएएस बनने का सपना पूरा हो पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आईएएस बनने का। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके जो एकेडमिक के मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते, बस आपकी प्रिपरेशन और आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आईएएस बन सकते हैं। हालांकि मैंने आईएएस के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाई है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर के होते हैं, कितना टाइम मिलता है एग्जाम। ये सारी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वीडियोस को देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, या फिर अभी आपने जिस क्लास का एग्जाम दिया उसमें कितने परसेंटेज मार्क्स बने थे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।